ए सगू, हाँ? बेचारा बच्चा फंस गया है, चल आजा इसे निकालते हैं। अरे मुझे लगा तू इंसानी बच्चे की बात कर रहा है। इसे निकालने के लिए तो क्रेन लगेगी, कहाँ से लाएंगे? बकवास बंद कर, देखना कितना नन्नू सा है और वहाँ उसके माँ बाप भी रो रहे हैं। आंसू भी दिख गए। अरे ये तमाशा क्या देख रहे हो, आओ मदद करो। संभल के, वो हाथी बहुत खतरनाक है। उन्हें पता नहीं चलेगा तुम बच्चे को बचा रहे हो, हमला करेंगे। तेरे से ज्यादा अक्ल है इनको, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? क्या तुम लोग वहाँ पे रो रहे हो? इंसान का समझ में आता है कि दारू पी के खड्डे में गिर जाता है, पर तुमने क्या पी थी? भांग। पगला गया है तू। इंसान ही इनके रास्ते में खड्डे खोदते हैं और तार लगाते हैं। क्या लगता है तुझे इनके पास मोबाइल फोन और जीपीएस है क्या? हाँ, डरपोक गाँव वाले मदद के लिए भी नहीं आ रहे। ये ले पकड़, खींच खींच खींच, ताकत लगा। ए आओ ना, देख क्या रहे हो? नहीं, अब नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा, अपने से दुगनी ताकत उसके अंदर है, वो हमें अंदर खींच लेगा। ए हटो, अरे तू क्या कर रहा है? बाजू हटो हटो। अरे भाई अभी खिलाने का टाइम नहीं है। खींच खींच और जोर से। आजा आजा आजा। अबे हाथी के बच्चे, कितना भारी है तू, मेरा कंधा उतर जाएगा। खाते पीते घर का लग रहा है ये। अरे वाह, उन्होंने तो बचा लिया। हाँ हाँ ठीक है बस। अरे पप्पी बस। अरे थूक लग रहा है। तो मैंने भी चल कहा। ध्यान रख, आजकल मदद करने वाले कम और वीडियो लेने वाले ज्यादा है। कोई दूसरा बच्चा ना गिर जाए, अभी संभल के घर पे जाओ। बिल्कुल पापा पे गया है। तुमने बचा लिया। ये खाएगा? ले लो। भैया पाव किलो भिंडी देना। जाओ जल्दी जाओ, आज से तुम आजाद हो। ये क्या किया तूने? नहीं सुधरेगा ये लो भैया, क्या करूँ इस लड़के का। दिस इज मिनी बर्ड सेंचुरी, यहाँ की। वो जो दाना डाल रहा है ना, ही वॉचमैन हियर। टेक पिक्चर्स, क्लिक क्लिक। ए जब तेरी ए चलना। पोल्यूशन बढ़ाएगा। हाँ चल, इतना शोर ढोल नहीं बजाने का। मचा कम थी। तेरी वजह से ये बेजुबान मर गया, उल्टा तू मुझे ही धमकी दे रहा है। छोड़ेगा नहीं मैं। साहब इसको जेल में अच्छे से सड़ाओ। ए, तू कब सुधरेगा? क्या माँ ये घटिया केमिकल यूज करती है, फेंक इसे। नेचुरल रहने का। तंग आ गई हूँ इससे मैं। वेलकम मैडम। थैंक यू। हेलो सर। How are you? तो बच्चों, आप सबको प्लैनेट्स के बारे में कितना तो लेटा पता ही है तू? होगा। अभी आज बता हम दूं सबको? स्टार्स के चुप बारे में करना पढ़ते हैं। आसमान में सिरियस, कैनोपस, पोलारिस जैसे और भी लाखों सितारे हैं। क्या आसमान के तारों का भी नाम होता है? सिर्फ नाम ही नहीं, उनके शेप्स भी होते हैं। देखो, आसमान में देखो, एक लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें? देखो, कहाँ पे? अरे लड़की ऊपर बहुत देखो ना, होशियार है। उन तारों को जोड़ो। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये भी सन के आसपास प्लैनेट्स के साथ घूमती रहती है। ऊपर देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हेलो, यस। मुझे बुलाना। हाँ, आप यहाँ आएंगे? आपका फोन। हाँ, ओह, थैंक यू। हाँ। आप वहाँ खड़े हो जाइए ना। मैं प्लीज। हाँ अब आप अपनी लेफ्ट हैंड को उठाइए, हाँ इस तरह से। हाँ। हाँ, लेफ्ट ठीक है। अब राइट हैंड 45 डिग्रीज, ठीक इस तरह। अब ठीक है ना? हाँ, अब वहाँ देखो। क्या पोज मार रहा हूँ? हाँ, तारे दिख रहे हैं ना? मुझे तो चांद भी दिख रहा है। तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। बच्चों, देखा तुम सबने? हाँ। इसे कहते हैं ओरियन हंटर स्टार। सुनिए ना, हाँ? जो आपने बोला वो तो दिख रहा है, लेकिन मुझे फावड़ा भी दिख रहा है। ये शुरू हो गया। जाओ जाओ सब लोग घर पे जाओ, सोने का टाइम हो गया है, नहीं तो फ्री का ज्ञान मिलेगा। चालू रख। चलो चलो। जब भी खेती बाड़ी की बात करो तो सब भाग जाते हैं।
आ जाइए। लगता है टीचर मैडम यहीं रहती है, हैं? यार बिना मुझसे मिले चली गई है ना। इसका मतलब मैडम जी ने तेरे को भाव नहीं दिया। तेरे से पूछा किसी ने? नहीं, फिर भी सोचा बता देता हूँ। कहाँ से आए, किधर को जा रहे हैं, किसने दावत के लिए बुलाया? ये तो हमारे खेतों में जा रहे हैं। चलो, बाजू वालों का खेत और भरा हुआ है, इधर जाओ। लगता है किसी ने टिप दी थी यहाँ पे रेड मारने की। हाँ, ऐसा क्यों? मैंने कहा था ना कीटनाशक डालने के लिए, लेकिन तेरे पे तो ऑर्गेनिक का भूत सवार है। ये ले, मुंह बंद कर। अरे अब तो ये पूरा खेत खा जाएंगे। हट, हट। अब इन्हें भगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम बर्बाद हो गए, लुट गए। सत्यानाश। गांव के सभी लोगों के खेत सही सलामत है, लेकिन तुम्हारे ही खेत में तबाही क्यों हुई? अगर कीड़े मकोड़ों की इतनी परवाह है ना तो खेती करना छोड़ दो। बूढ़ा बेटा, जब कोई मरेगा तभी कोई जिएगा। जैसे आपके मरने से हम जी पाएंगे। अरे अगर हमने सारे जीव जंतुओं को मार दिया तो आने वाली पीढ़ी खेती कैसे करेगी? तू जिद पे अड़ा रहा ना तो मैं कीड़े मारने वाली दवाई खा के मर जाऊंगी। चुप ना माँ, अगर हम कीड़े मारने की दवा डालते रहे ना तो वो जमीन को जहरीला बना देगा। जमीन को कैसे जहरीला बनाएगा? रुको रुको, अभी डेमो दिखाता हूँ। अरे मुंह क्यों ढक रहे हो? अगर जहर नहीं है तो मरोगे कैसे? बहन, तुम्हारा बेटा बस बातों का शेर है। हम लोग जा रहे हैं। ज्यादा फसल उगाने में नहीं, अच्छी फसल उगाने में ध्यान दो। एक दिन ना इसका टकला फोड़ दूंगा। चल सकू। अरे दादा, इसका क्लच खराब हो गया है, बार बार ट्रैक्टर बंद भी हो रहा है। मैं खुद ही तुम्हारे पास लेके आने वाला था, अब तुम आ गए और जाओ रिपेयर करके लेके आओ। ए भैया, ये बता, मैं तेरे को मैकेनिक लगता क्या? नहीं, तू तो बड़ा मैजिस्ट्रेट लगता है। गाली दिया? हाँ दिया। मेरे से कर्जा लेके वापस नहीं किया, ऊपर से चढ़ रहा है। तेरे पे ट्रैक्टर चढ़ाऊं क्या? कर्जा लिया? माँ, हाँ, तूने कालू दादा से कर्जा लिया? ए कालू, कितना लिया बता। क्या? 3 बोल। पूरे 3,000। 3,000? सूद के साथ 3 लाख। सूद इतना होता है? हाँ। सही बोल रहा है ये। अपनी जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर थोपूं ऐसी माँ नहीं हूँ मैं। ऊपर से तेरा खर्चा उठा उठा के थक गई हूँ मैं। ओए, ये माँ बेटे का इमोशन मेरे को मत दिखाओ। सूद समेत मेरा पैसा मेरे मुंह पे मारो, फिर मैं ट्रैक्टर तुम्हारे मुंह पे मारेगा। शर्म आ रही है तुझे? नहीं माँ, बल्कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर के वजह से ये खेत नहीं दिख रहे थे। माँ, क्या खूबसूरत नजारा है। तूने तो अपनी शर्म बेच खाई है, पर मैं बेशर्मों की तरह अब इस गांव में नहीं रह सकती। तुझसे अब कोई उम्मीद नहीं है। तन्नो की बेटी चेन्नई में लोगों के घरों में काम करती है, मैं भी वहीं चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं झाड़ू पोछे का काम तो मिल ही जाएगा। सही है माँ। ये बताओ कब जा रही हो? हाँ? कैसी औलाद है तू? अपनी माँ को दूसरों के घर काम करने भेजेगा? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अकेला रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तेरा बोरिया बिस्तर बांध देता हूँ। माँ, तुम चोरों से बच के रहना, तुम शहर जा रही हो। और देखो, फालतू का खर्चा मत करना, क्योंकि मैंने शर्त लगाई है कि मैं कालू का पैसा उसके मुंह पे मारूंगा, समझी? और सुन, 2 रोटी कम खाएगी वो चलेगा, लेकिन पैसा भेजना मत भूलना। और हाँ, बर्तन नींबू के रस से धोना, और जो डिटर्जेंट बचेगा वो मार्केट में बेच के मेरी पैसा। औलाद है ना? झूठे मुंह ये भी नहीं कह रहा कि माँ तू रुक जा, मैं जाता हूँ। माँ, अगर मैं चला गया तो अपने दूध के धंधे का क्या होगा? तू अनपढ़ जाहिल है, तुझे हिसाब रखना नहीं आता। बोल तो ऐसे रहा है जैसे दूध से करोड़ों का धंधा होता हो। 35 रुपए की बात है, इतनी गिनती तो आती होगी। कुछ भी बहाने ठीक है, बना बता, रहा है। खेतों की देखभाल कौन करेगा? क्या फर्क पड़ता है खराब फसलों की देखभाल करो या ना करो? मेरा रसगुल्ला। इस धरती पर जीव जंतुओं का हक है बाबा की, ये बात मुझे आज भी याद है माँ। कबूतरों को दाना डालते रहना, किसी भी जानवर को गर्भ के बाद नमकीन खाना मत देना, और पंछियों को कुछ मत करना। बस जब वो लोग आए ना तो उन्हें गुस्से से भगाना मत। मेरे आने तक वो सब कुछ करते रहना जो मैं करते आया हूँ। मैं जानता हूँ माँ, तू चाहती है कि तेरा बेटा इस गांव में सर उठा के ठाठ से जिए। चलता हूँ माँ, और देखना जब मैं वापस आऊंगा तब आपको अपने निकम्मे बेटे पे बहुत गर्व होगा। मैं जाऊँ माँ? बेटा, तू सच में जा रहा है? लाओ मुझे बैग दो माँ, इसमें तेरे कपड़े की जगह मैंने अपने कपड़े रखे हैं। हाँ, चल बाय। पर बेटा तू वहाँ पर करेगा क्या? माँ जी फिक्र मत करो, मेरे दोस्त का नंबर दिया है इसे, वो इसका ख्याल रखेगा। आप ज्यादा सेंटी मत होइए। तेरा इरादा बदले उससे पहले बस में चढ़ जा। चल जा बैठो सब लोग। भैया, बस चालू करो और चलाते ही रहना, बीच में कहीं पे रोकना मत, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। टाटा। टाटा।
हर सदी में कोई ना कोई एनर्जी दुनिया पर राज करती है और उस एनर्जी की मांग और कमी एक नई एनर्जी को जन्म देती है। 2030 तक उस एनर्जी की डिमांड 400 गुना बढ़ने वाली है। लेकिन पेट्रोलियम वो तो खत्म हो जाएगा। जाहिर है जब पूरी दुनिया एक नई एनर्जी ढूंढ रही होगी वो हमारे पास होगी और दुनिया को हम सप्लाई करेंगे। आप इस बारे में इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? दुनिया की कई कंट्रीज पहले ही टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं एडवांस्ड है। पर हमसे आगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है नोवा गैस। ये गैस धरती की इतनी गहराई पर है कि वहां इंसान नहीं पहुंच सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। ये है स्पार्क। ये एक ऐसी चीज है जिसकी शक्ति के बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस नायाब चीज को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये कुदरत का तोहफा है। ये स्पार्क एनर्जी के सोर्स तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है जो पृथ्वी की सतह से हजारों मील नीचे है। स्पार्क खुद रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम एक रिएक्टर की मदद से धरती की गहराई तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए अब रिएक्टर के बारे में जानते हैं। हम पृथ्वी की उस गहराई तक जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। दुनिया की एडवांस से एडवांस कंट्रीज की टेक्नोलॉजी भी उस गहराई पर काम नहीं कर पाएगी। उस गहराई का प्रेशर झेलते हुए नोवा गैस तक पहुंच पाना ये सिर्फ स्पार्क कर सकता है, दूसरा किसी में दम नहीं। और सबसे अहम बात, पूरी दुनिया में स्पार्क सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैडागास्कर के एक स्मॉल माइन से तुम पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई कर सकते हो? वो तो बस एक छोटा सा ट्रायल था। हमारे पास उससे कहीं ज्यादा मात्रा में सोर्स है। हम साउथ इंडिया के चेन्नई में एक गैस प्लांट लगाएंगे बहुत जल्द। इस धरती के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मात्रा में नोवा गैस आपका इंतजार कर रही है। क्या इंडियन गवर्नमेंट इसे अलाउ करेगी? स्कीम के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का काम हमने शुरू भी कर दिया है और इसके लिए हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। पॉलिटिशियन से कौन डरता है यार? लोगों को अपनी तरफ करना मुश्किल होगा। उनको तो बस बहाना चाहिए होता है झंडा लेकर मोर्चा निकालने का। इसीलिए जो जगह चुनी है वो इंसानों की पहुंच से दूर है, तो मोर्चा निकालने का कोई चांस ही नहीं। जल्दी ही हम ड्रिलिंग का काम शुरू करेंगे। Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.